परासिया में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उत्साहित दिखे भाजपा कार्यकर्ता। सैकड़ों कांग्रेसियों ने छोड़कर भाजपा का थामा दामन। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, घर नहीं जाना है, घर घर जाना है। परासिया विधानसभा में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बुधवार को नगरीय प्रशासन मंत्री एवं राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया एवं बूथ जीतने के गुण सिखाए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अभी लोकसभा चुनाव को 29 दिन बाकी है। इन 29 दिनों में सभी कार्यकर्ताओं को पूरे 29 दिन कार्य करने के लिए कहा और कहा कि सभी कार्यकर्ता घर नहीं जाएंगे, घर घर जाकर घर घर पहुंचकर हितग्राहियों को एवं जनता के बीच पहुंचकर मोदी जी की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति कर रहा है और हर वर्ग के लोगों को मोदी जी के द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है। गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है और कमलनाथ कभी खुद सांसद रहे, कभी उनकी पत्नी, कभी उनका बेटा सांसद रहे हैं और फिर भी छिंदवाड़ा विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। वह हमेशा ही हेलीकॉप्टर से आते हैं और जनता को चेहरा दिखाकर वापस लौट जाते हैं। जिन्होंने गरीबी देखी है वही गरीब का दर्द जानता है। ये हेलीकॉप्टर वाले गरीब का दर्द क्या जाने। और उन्होंने मोदी जी को अवतारी पुरुष कहा, जिनके नेतृत्व में आज हमारा देश प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में भी इस देश को मोदी जी की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री बनाना भारत देश के लिए बहुत ही जरूरी है। पुनः मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर इस देश की विकास की गति बहुत तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमें घर घर पहुंचकर इन सभी बातों को जनता के बीच रखना है। और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को 370 वोट बीजेपी के बढ़ाना है और लोकसभा प्रत्याशी जिले का बेटा, जिले की माटी का लाल विवेक बंटी साहू को विजयी बनाना है। इसके लिए कार्यकर्ता पूरे प्राण से जुट जाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए जनता से आह्वान करें। कार्यक्रम को संबोधित राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार एवं लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी के द्वारा भी संबोधित किया गया। मंच पर लोकसभा प्रभारी संतोष पारिक जी, जिला महामंत्री परमजीत सिंह विज, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया, विधानसभा प्रत्याशी ज्योति डेहरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण कपूर, परासिया विधानसभा प्रभारी कमलेश उइके, अभी हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे सैयद जाफर एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और मंच पर सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय जी से भाजपा का गमछा पहनकर भाजपा की सदस्यता ली। अंत में कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन जिला पंचायत सदस्य अरुण यदुवंशी के द्वारा किया गया। परासिया से बुधनाथ चौहान की रिपोर्ट। गरीब का दर्द, गरीब की तकलीफ, गरीब का चूल्हा कैसे जलता है, गरीब के घर में यदि बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराना, उनको क्या मालूम। वो तो नोट की बोरी के ऊपर बिस्तर लगाकर सोते हैं। और इसलिए गरीब के दर्द को समझना बहुत जरूरी है। और हमें गर्व है कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने गरीबी देखी है। आप सब जानते हैं क्या करते थे। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी किशोर अवस्था में किसको मालूम है, चाय बेचते थे। चाय बेचकर जब घर जाते थे ना तो पैसे अपनी माँ को देते थे, तब उनका चूल्हा जलता था, लकड़ी का चूल्हा। जब लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाते थे तो धुआं निकलता है। हमारी माताएं बहनों ने कितनों ने लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाया, जरा बताएं किस किस ने बनाया। धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है तो आंख में से आंसू आते हैं। तो किससे साफ करते हैं, साड़ी के पल्ले से पोंछ लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब चाय बेच के घर आए, उनकी माँ ने भोजन पकाया होगा, भोजन पकाते उन्होंने देखा कि मेरी माँ की आंख में आंसू आ रहे हैं, वो पूछ रही है। शायद उसी वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प कर लिया होगा कि मेरी माँ तो क्या, अब देश की किसी भी माँ की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और वो देश का प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर पर जाकर खड़ा होता है, उसे लाल किले की प्राचीर से कुछ दिखाई देता है तो हमारी गाँव की माताएं बहनें दिखाई देती है जो लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती है। वहीं से हमारे देश का प्रधानमंत्री घोषणा कर देता है कि उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से मैं हर माँ के घर में, अब गरीब बहन के घर में गैस का चूल्हा पहुंचवाऊंगा। 10 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा भिजवाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
रोटी कपड़ा और मकान एक गरीब की आवश्यकता है। कांग्रेस ने नारे लगाए गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा और मकान, ये नारे लगाए, पर गरीब की गरीबी दूर करने का प्रयास नहीं किया। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं की। बताइए 2014 के पहले यहाँ पर कोई सरपंच था क्या? कोई सरपंच जो 2014 के पहले था? कौन था बताइए हाथ खड़ा करके? कोई था इसमें? कोई सरपंच था क्या? कोई सरपंच नहीं था यहाँ पर। 2014 के पहले इंदिरा आवास योजना के मकान आते थे। एक पंचायत में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मकान आते थे। आज एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के कितने मकान आ रहे हैं? कितने मकान आ रहे हैं? 500-600 मकान आ रहे हैं एक पंचायत में। उस गरीब के घर पर जाकर उसकी प्रसन्नता का एहसास करिए, जिसने कभी सोचा नहीं होगी मेरे सर पर पक्की छत होगी। मैं खुद गया अपने क्षेत्र में, महू में, मैंने प्रधानमंत्री आवास के मकानों में जाकर उसकी शुरुआत की। मैं दंग रह गया। उसने बोला इधर अंदर मंदिर है, उस पर भी चलिए। मैं मंदिर में जाकर देखा, उसमें राम जी का फोटो था, हनुमान जी का फोटो था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो था। उनका ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, उन्होंने पक्का मकान मेरे जैसे गरीब को दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की